Hi to all my beautiful Aquarius and का भी zodiac sign कुंभ राशि है. वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल. सो ये जो सीरीज़ है रीडिंग की उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही हैं और किस चीज़ का रिगार्डिंग आ रही है. ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रीडिंग होगी. मुझे इंट्यूटिवली ये गाइडेंस आई कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपके लाइफ में कब तक और कौन सी 3 ब्लेसिंग बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, रीडिंग की शुरुआत, इस सीरीज़ की शुरुआत जो है कि एक्वेरियस कुंभ राशि आपके साथ में कर रही हूँ. सो ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स सी कि कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, उसका टाइम पीरियड जो है कि क्या होगा और किस चीज़ के रिगार्डिंग आ रही है. ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा. डबल टैप कीजिएगा कनेक्ट करने के लिए एंड 111 कमेंट कीजिएगा इस एंजलिक जो ब्लेसिंग्स है उसको रिसीव करने के लिए. डिवाइन मुझे गाइड करेंगे फॉर एक्वेरियस कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है. ऑल राइट, मैं कार्ड्स लूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन. सो ओके, आई नीड, क्योंकि 3 ब्लेसिंग्स है तो आई जस्ट नीड वन मोर. ओके, वन मोर कार्ड. सो यू सी कैसे कार्ड्स आए आप लोगों के लिए. इससे आप डिवाइन की प्रेजेंस को फील कर सकते हो. ऑल राइट, तो या लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आप लोगों की आ रहे हैं. बॉटम की एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं होगी बिकॉज यहाँ 3 ब्लेसिंग्स की ओनली बात हो रही है. तो सबसे पहले जो ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए वो है एंजल ऑफ लव. इफ वी सी दिस कार्ड नाउ, ये टाइम पीरियड है आप लोगों का कि आप अपने एरिया में, मतलब आपके जो भी सराउंडिंग है, आपके आसपास लोग हैं, जहाँ आप काम करने जाते हो या आपकी फैमिली हो, आपके माता पिता सिबलिंग्स जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो उनकी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारा प्यार. ठीक है, या सिर्फ आपके रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब रिलेशनशिप विद पार्टनर, आपका रिलेशनशिप हर एक पर्सन जिनके साथ है वो उनके साथ आप रिसीव कर रहे हो बहुत सारी लव की ब्लेसिंग्स. बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे आप नेगेटिविटी बेसिकली यहाँ पे छोड़ रहे हो. आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. कोई हो सकता है आपको प्रपोजल या प्यार का इजहार कर रहा है या अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है. तो ये चीज़ हो रही है. आई थिंक यू विल बी सराउंडेड बाय लव. इनफैक्ट ये एंजल ऑफ लव का कार्ड बोल रहा है कि आप अपने आप, यू आर फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ. आपको अपने आप से प्यार हो रहा है. अगर अभी तक मिरर में जब भी आप देखते थे खुद को और देखते थे कि यू आर नॉट द काइंड ऑफ शेप, यू आर नॉट इन द काइंड ऑफ द शेप यू वांट, आपके हेयर अच्छी नहीं है, नाक अच्छी नहीं है, या आप ड्रेसअप अच्छे नहीं करते हो, यहाँ पे वो परसेप्शन शिफ्ट हो रहा है. द वे यू आर, उस तरीके से आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो. यू आर लविंग योर सेल्फ. आपको अपने से प्यार होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस आप लव, जॉय, हैप्पीनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो और इसके कारण बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेड एनर्जीज़ में जा रहे हो. ठीक है, कंफर्ट जोन में जा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप काम वाम वगैरह नहीं करो, मतलब होता है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट आपकी जो मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए ना जब भी आप काम करते हो तो इट बिकम्स मोर पीसफुल. ज़्यादा परफेक्शन के साथ यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं. तो यस, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लव एंड रिलेशनशिप में आना चाह रहे थे, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, या किसी को बहुत करीब से जानना चाह रहे थे, या लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. ओके, एंड यहाँ पे दिस गिफ्ट विल कम. तो ये गिफ्ट का आपको मिल रहा है लव गिफ्ट. ठीक है, एंड यहाँ से आप एक कार्ड देखोगे तो यहाँ पे ये कार्ड मैं लूँगी नहीं, बट रैंडमली अभी जो मैं रीडिंग कर रही थी उसमें ये कार्ड जो था किसी ज़ोडिएक साइन के शायद कैंसर के लिए, कैंसरियन के लिए. तो ये आप लोगों के लिए मुझे नज़र आया. तो कि ये चीज़ है आप लोगों के लिए. नाउ हर एक जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है उसका टाइम पीरियड भी मैं यहाँ पे देखूँगी. दूसरी जो ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए एक्वेरियस, ये है क्लैरिटी मिलना. अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत जल्दी चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल रही है. इनफैक्ट मेडिटेशन मदद कर रहा है आपको लाइफ में एफर्टलेसली चीज़ों को अट्रैक्ट करने में. मेडिटेशन मदद कर रहा है आपको लाइफ में क्लैरिटी लाने में. कोई भी चीज़ जो कि अनसॉल्व्ड है
वो सॉल्व हो रही है आपकी विस्डम से, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर किसी चीज़ को लेके आपकी इंट्यूशन बोलेगी कि सारी दुनिया अगर मान लो किसी चीज़ के फेवर में है और आपकी इंट्यूशन अगर आपको गाइड करेगी कि नहीं, भले ही 10 लोग उसको सही कह रहे हैं, 100 लोग उसको सही कह रहे हैं, अगर मेरी इंट्यूशन कह रही है कि वो चीज़ गलत है तो गलत है, और एग्जैक्ट ये चीज़ हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि किसी भी जजमेंट के बिना आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। मैंने एंजल ऑफ लव के कार्ड को देके आप लोगों को बोला था कि यू आर फॉलिंग इन लव विथ योर सेल्फ, आपको खुद से प्यार हो रहा है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए वही बता रहा है कि आप कोई जजमेंट आप अपने आप को पास नहीं करोगे, आप जैसे हो आप अच्छे बनोगे। पहले एक्सेप्ट, देन यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तो जो भी हो, पहले आप यहाँ पे मिरर में खुद को देख रहे हो, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, यही बॉडी मुझे सर्व करती है, ये हाथ मुझे सर्व करते हैं, ये आंखें मुझे देखने में मदद करती है, ये ईयर्स सुनने में मदद करती है। जो भी है आपके बॉडी पार्ट्स, हर एक बॉडी पार्ट्स को लेके ग्रेटफुल हो रहे हो यहाँ पे, एंड अपने आप को जज नहीं कर रहे हो। एंड ऑन द रेगुलर बेसिस किसी न किसी तरीके से मेडिटेशन आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाला है, भले वो 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो। इससे आप क्या हो रहे हैं, आपको फ्यूचर की इंसाइट मिल पा रही है, क्लैरिटी मिल पा रही है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का या हायर पर्सपेक्टिव से देखने का बदलाव आपके आप में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सेल्फ, ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ है आप लोगों के लिए। नाउ ये जो थर्ड जो ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, ये भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, आपके लाइफ में जो भी चल रही हैं उससे ही रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ आंसर्स आपको मिलता हुआ रिवील हो रहा है। एंजल ऑफ क्लैरिटी की एनर्जीज आप समझो कि जो भी सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उसमें आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढने वाले इंसान हो। क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल की एनर्जीज है ना। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस चल रही है उसको लविंगली आप एक्सेप्ट कर रहे हो। जो भी आपके लाइफ में, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि डिसीजंस लेने से पहले बहुत ओवर थिंकिंग, एक होता है कि आप सोच रहे हो, टाइम ले रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके किसी डिसीज़न को ले रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, मतलब एक डिसीज़न को लेने में आप 10 दिन लगा दे रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ ख़त्म होगी। समवेयर फ्रॉम एनीवेयर आपकी कॉन्शियसनेस, मैंने कहा ना, एक्सपेंड होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ट्रूथफुल लोग, हॉनेस्ट लोग को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप जो भी डिसीजंस या जो भी एक्शंस लोगे, कॉन्शियसनेस के साथ ले रहे हो और लविंगली उसको दे रहे हो, लविंगली एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये है एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो ना, अपने परसेप्शन को चेंज करके, सिचुएशंस को, हर एक एस्पेक्ट से, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। वही आपके लाइफ में वो चीज़ होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। नाउ टाइम पीरियड्स में देखूंगी आपके लिए हर एक ब्लेसिंग्स से रिलेटेड। तो पहली जो ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड आई है, ये जो एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स है, देखो ये ऑफ़र, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एग्जैक्टली बात करती है कि आपके लाइफ में कोई लव ऑफ़र आ रहा है। मतलब ये अदर एस्पेक्ट को भी कवर करती है, बट आपके लिए इन टर्म्स हियर ये रिगार्डिंग है 1 मंथ का टाइम पीरियड। जब भी आपको ये रीडिंग मिली है उससे अ वीक टू अ मंथ का टाइम पीरियड। सेकेंड आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है वो है, उसका टाइम पीरियड है 10 डेज़। एग्जैक्टली जो 10 डेज़ से लेके यहाँ 10 to 20 डेज़ का समय है आप लोगों के लिए। जो थर्ड ब्लेसिंग्स है उसके लिए मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, ओके। तो यहाँ भी जैसे 10 और 20 डेज़ की बात मैंने की थी, तो ये सेम, ये दोनों इंसिडेंट्स, ये जो चीज़ें जो है कि साइमल्टेनियसली हो रही है। ये 20 डेज़, दिस इज़ ऑल्सो 20 डेज़, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपको मिली है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे लेना चाहते हो आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। सो बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।